हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिनेमा इन डिटेल्स। अगर ये फिल्म आप देखना चाहते हो तो जाकर जियो सिनेमा पर देख सकते हो और कम समय में स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम सिनेमा इन डिटेल्स में मुंबईकर फिल्म की स्टोरी सुनेंगे। तो कहानी शुरू होती है मुंबई सिटी से। एक लड़का जो मुंबई का ही रहने वाला है, जिसका रोल विक्रांत मैसी ने प्ले किया है, वह एक ईशिता नाम की लड़की को चाहता है। विक्रांत एक कैफ़े में बैठा है। उसी कैफ़े में ईशिता और उसकी दोस्त साथ में बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बार बार देखते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं दूसरी टेबल पर 3 आदमी बैठे हैं, जिनमें 2 गुंडे टाइप्स दिख रहे हैं और एक आदमी कैफे में काम करने वाला एम्प्लॉई है जो ईशिता को चाहता है और उन दोनों गुंडों से विक्रांत को धमकी देने के लिए हायर किया है। दोनों गुंडे विक्रांत को धमकी देते हैं कि अगर उसने ईशिता को फॉलो करना बंद नहीं किया तो वह ईशिता पर एसिड फेंक देंगे, जैसा कि उन्होंने एक दूसरी लड़की पर फेंका है। और वे उस लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं। यह सुनकर विक्रांत गुस्से में उनको पीटता है और वे दोनों भाग जाते हैं। अब आदिल नाम का एक और लड़का जो यूपी से जॉब करने के लिए मुंबई आया है, वह ईशिता के ऑफिस आता है। ईशिता उस कंपनी में बड़ी पोस्ट पे है। वो आदिल का इंटरव्यू लेती है और वो सेलेक्ट हो जाता है। आदिल सिलेक्शन की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ दोस्तों के साथ बार में जाता है। उसी बार में विक्रांत भी अपने दोस्तों के साथ आया है और उस बार में वे दोनों गुंडे भी आए हैं जिनको इसने कैफे में पीटा था। विक्रांत सुबह कैफ़े में हुई मारपीट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और यह भी बताता है कि कैफ़े में ईशिता ने उसे यह चैलेंज दिया है कि अगर उसे ईशिता से रिलेशनशिप बनानी है तो उसे जॉब करनी होगी, वो भी कल तक। उसी वक्त बार में संजय मिश्रा की एंट्री होती है और उसके साथ उसका दोस्त भी है। दोस्त ने उसकी नौकरी एक कैब ड्राइवर के रूप में लगवाई है। दोस्त बोलता है कि उसे जिसकी गाड़ी चलानी है वो एक डॉन है जिसका नाम पीकेपी है। बार भी उसी का है। उसे ध्यान से गाड़ी ड्राइव करनी होगी। अगर एक भी खरोच आई तो वह तुम्हें खरोच देगा। चुपचाप टैक्सी चलाना और लेकर चले जाना। वे दोनों गुंडे आपस में बात करते हैं कि अब विक्रांत बाहर जाने वाला है, इसलिए वे दोनों पहले ही बार के बाहर आ जाते हैं और वहीं पर उन्होंने कुछ 3 गुंडों को हायर करके रखा है विक्रांत को मारने के लिए। और वो हायर वाले गुंडे पीकेपी की गाड़ी को रेंट पर लेकर आए हुए हैं। ये दोनों गुंडे उन तीनों से बोलते हैं कि एक लड़का रेड शर्ट में बाहर निकलेगा जो हैंडसम होगा, उसे मारना है। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। तभी संजय मिश्रा बाहर आता है और हायर वाले गुंडे बात करते हैं कि इस आदमी ने भी रेड शर्ट पहन रखा है, पर वो देखते हैं कि ये आदमी हैंडसम नहीं है। वे उसे जाने देते हैं। तभी आदिल जो रेड शर्ट में है वो बाहर आता है। ये हायर वाले गुंडे उसे विक्रांत समझकर पीटने मारने लगते हैं। तभी बाहर से विक्रांत अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है और आदिल को बचाने आता है, पर उसके दोस्त उसे मना कर देते हैं। इधर आदिल का पर्स, मोबाइल और मार्कशीट वाली फाइल और बैग ये गुंडे छीन कर भाग जाते हैं। पैसे और मोबाइल अपने पास रखते हैं और मार्कशीट पर पान थूक कर पीकेपी की गाड़ी में पीछे फेंक देते हैं। जब आदिल की आंख खुलती है तो वो खुद को सड़क पर पाता है। वह धीमे धीमे चलते हुए कुछ लोगों से कॉल करने के लिए फ़ोन मांगता है, पर लोग उसे फ़ोन नहीं देते हैं। वह एक भिखारी से फ़ोन मांगकर अपने दोस्त को फ़ोन करता है। इधर विक्रांत घर से नौकरी के लिए निकलता है। विक्रांत और उसके घर वाले उसे उसके मामा सचिन खेड़ेकर की तरह पुलिस बनाना चाहते हैं, लेकिन ईशिता के कारण विक्रांत नौकरी के लिए जाता है। अब संजय मिश्रा पीकेपी के यहाँ जाता है गाड़ी और गाड़ी की चाबी लेने के लिए। तभी देखता है कि पीकेपी के गुंडे कुछ लोगों को पीट रहे होते हैं। अब मुन्नू यानी विजय सेतुपति की एंट्री मुंबई में होती है। तीनों गुंडे जिन्होंने आदिल को पीटा है उनमें से एक मुन्नू का दोस्त है। मुन्नू उन तीनों से मिलता है और उनमें से एक जो तीनों का लीडर है, मुन्नू उसको अपना बायोडाटा देता है गैंग ज्वाइन करने के लिए। लीडर उसका बायोडाटा ज़मीन पर फेंक देता है। मुन्नू गुस्सा हो जाता है क्योंकि मुन्नू के डॉन बनने का सपना है उस बायोडाटा में। मुन्नू का दोस्त मुन्नू को ट्रेनिंग देने के लिए और कई हथियारों के बारे में बताता है और वे अपने वसूल भी मुन्नू को बताते हैं और कहते हैं जितना कहा जाए उतना करो। अब आदिल का दोस्त उसको रिसीव करता है और घर लेके जाता है। आदिल बोलता है कि कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस में कि मेरा डॉक्यूमेंट गायब हो गया है, पर उसका दोस्त बोलता है कि पुलिस के चक्कर में पड़ेगा तो परेशान होगा। जिसको मार्कशीट मिली होगी वो क्या अचार डालेगा, वो फ़ोन करके वापस दे देगा। इधर विक्रांत इंतज़ार कर रहा है बस का। विक्रांत के कुछ दोस्त आते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो।
विक्रांत बोलता है कि इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इंटरव्यू वाली बस चली जाती है। दोस्त पूछते हैं कि बस तो चली गई। तभी बहाना बनाकर विक्रांत दूसरी बस में चढ़ जाता है। दोस्तों को उस पर थोड़ा शक होता है। मुन्नू और तीनों गुंडे राहुल नाम के एक स्कूल के बच्चे की किडनैपिंग प्लान करते हैं। बच्चे के बाप का नाम हंसल झुनझुनवाला होता है। मुन्नू के गैंग वाले जाते हैं किडनैपिंग करने के लिए और मुन्नू जाता है लॉलीपॉप खरीदने के लिए ताकि बच्चे को फुसलाकर किडनैप किया जा सके। मुन्नू लॉलीपॉप की दुकान पर जाता है और दुकानदार से लॉलीपॉप मांगता है। मुन्नू इतना होशियार है कि 1 रुपए की 10 लॉलीपॉप लेकर पूछता है कि 1 रुपए के 10 लॉलीपॉप के कितने रुपए हुए। दुकानदार बोलता है कि 15 रुपए। मुन्नू 15 रुपए देकर चला जाता है। मुन्नू अब स्कूल में राहुल का ड्राइवर बनकर जाता है और क्लासरूम में जाकर टीचर से बोलता है कि मैं राहुल का ड्राइवर हूं और राहुल की माँ बीमार है, इसलिए वो राहुल को लेने आया है। टीचर बोलती है कि राहुल स्टैंड अप। तो उस क्लास में राहुल नाम के कई सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। मुन्नू कंफ्यूज हो जाता है कि असली कौन है जिसे किडनैप करना है। तभी एक राहुल खड़ा होता है और कहता है ये मेरा ड्राइवर है और मेरी ही माँ बीमार है। टीचर उसको मुन्नू के साथ जाने देती है। इधर संजय मिश्रा और उसका परिवार टैक्सी की पूजा कर रही है। तभी उसकी वाइफ को एक बैग मिलता है। खोलकर देखते हैं तो उसमें मार्कशीट होती है। वो अपने दोस्त को फ़ोन करके बताता है कि उसे एक मार्कशीट बैग मिला है, क्या करूं? दोस्त बोलता है लफड़े में मत पड़, फेंक दे। ड्राइवर नहीं फेंकता है। विक्रांत और उसका एक दोस्त जिस बस में चढ़े हैं उसी बस में ईशिता के फेस पर एसिड फेंकने की बात करने वाला गुंडा भी चढ़ा हुआ है। विक्रांत उसी गुंडे को सबक सिखाने के लिए बस में गया है। अब विक्रांत गुंडे के मुंह को दबाकर मास्क पहनता है और लोगों से बताता है कि ये चाइना से वायरस लेकर आया है, इसलिए इसको पकड़ा है। लोग डर कर देखते हैं। तभी विक्रांत का दोस्त एक एसिड की बोतल निकालता है और विक्रांत को देता है। तभी बस अचानक रुक जाती है और बोतल नीचे गिर जाता है। बस इसलिए रुकी होती है क्योंकि आदिल और उसका दोस्त बस के सामने बस रोकने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि आदिल को ऑफिस जाने में लेट हो गया होता है, वह बस में चढ़ता है। तभी विक्रांत का दोस्त बोतल पास करने के लिए आदिल से कहता है, क्योंकि आदिल वहीं खड़ा है जहां बोतल गिरी हुई होती है। आदिल बोतल पास करता है। विक्रांत बोतल लेकर गुंडे के पीछे पैंट में बोतल खोल देता है। तभी गुंडा चिल्लाने लगता है। उसके बाद दोनों बस से कूद कर भाग जाते हैं। बस के लोग और आदिल देखते रह जाते हैं। कंडक्टर बस को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए ड्राइवर से कहता है। बस पुलिस स्टेशन पर आ जाती है और लोग इंस्पेक्टर, जिसका रोल सचिन खेड़ेकर ने प्ले किया है, को बताते हैं कि लोगों ने मास्क पहन रखा था और आदिल ने एसिड वाली बोतल पास की थी। इंस्पेक्टर आदिल को विक्रांत और उसके दोस्त का साथी समझता है और उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करता है। आदिल बोलता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैंने जस्ट बॉटल पास की थी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर उसको भी बैठने के लिए बोलता है। उधर मुन्नू की गैंग हंसल झुनझुनवाला, जो राहुल का पापा है, के पास फ़ोन करता है कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। हंसल गाली देकर फ़ोन कट कर देता है। गुंडे फिर फ़ोन करते हैं कि अगर उसने फ़ोन काटा तो उसके बेटे को मार कर फेंक देंगे। तभी हंसल कहता है मेरा बेटा मेरे पास है। गुंडे कहते हैं हमने तुम्हारे दूसरे बेटे को उठाया है। हंसल कहता है मेरी दूसरी बेटी है, कहकर फ़ोन फिर कट कर देता है। गुंडे जान जाते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे के बेटे को उठाया है और मुन्नू को गाली देने लगते हैं कि किसके बच्चे को उठा लाया। इधर पुलिस स्टेशन में आदिल को पुलिस बैठाए हुए हैं। आदिल का दोस्त आया है आदिल को छुड़ाने के लिए, पर पुलिस वाला नहीं मानता है। कहता है कि आदिल के पास न तो कोई डॉक्यूमेंट है और न ही कोई आईडी, उसे कैसे छोड़ दें। इंस्पेक्टर और आदिल में झगड़ा हो जाता है। तभी कांस्टेबल आदिल को बाहर ले जाता है और समझाता है कि क्यों इंस्पेक्टर से लड़ाई कर रहा है, इंस्पेक्टर उल्टी खोपड़ी का है। उसी वक्त आदिल की मार्कशीट को टैक्सी ड्राइवर यानी संजय मिश्रा पुलिस स्टेशन लेकर आता है और देकर चला जाता है। इधर मुन्नू खाना लेकर आता है और तीनों गुंडों से कहता है कि कोई बाहर का आदमी मुझसे कह रहा था कि पीकेपी नाम के आदमी का बच्चा किडनैप हो गया है, तुम जानता है क्या? तीनों हैरान हो जाते हैं और बच्चे से उसके बाप का नाम पूछते हैं। वो बाप का नाम प्रबल कांत पाटिल बताता है।
सब डर जाते हैं। पर मुन्नू कहता है कि चलो अच्छा है कि ये पीकेपी का बच्चा नहीं है, प्रबल कांत पाटिल का बच्चा है। उसके गैंग मेंबर कहते हैं तू पागल है क्या, पीकेपी प्रबल कांत पाटिल का शॉर्ट फॉर्म है, और अपना माथा पीटने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक डॉन के बच्चे को गलती से उठा लिया है। कांस्टेबल आदिल और उसके दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर चाय पी रहा है। तभी आदिल विक्रांत के दोस्त को देख लेता है जो बस में विक्रांत के साथ था और बोतल आदिल को दिया था। आदिल उसके पास जाकर उसको पकड़ लेता है। उसके हाथ में एसिड लग गया था जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कराने आया था। अब पुलिस विक्रांत के दोस्त को पकड़ लेती है और आदिल को छोड़ देती है। आदिल कंपनी ऑफिस में आता है और इशिता से कहता है कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी। इशिता कहती है कि तुमने अभी इंटरव्यू दिया है और अभी ही छोड़कर जा रहे हो, क्यों? आदिल कुछ नहीं बोलता और केबिन से बाहर चला जाता है। इशिता पीछे पीछे जाती है और उससे कंपनी छोड़ने का कारण पूछती है, पर आदिल बोलता है मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। बस दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उसी वक्त विक्रांत भी उसी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। ये देखकर विक्रांत आदिल से झगड़ा करता है क्योंकि वो समझता है कि आदिल इशिता से बदतमीजी कर रहा है। तभी पुलिस आती है और विक्रांत को एसिड केस के आरोपी मानती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। विक्रांत पुलिस वाले से बोलता है कि मेरा मामा पुलिस इंस्पेक्टर है, अच्छे से ले चलो। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तेरे मामा ने ही भेजा है। अब मुन्नू की गैंग सोच रही है कि बच्चे को किडनैप कर लिया है तो पैसा तो लेंगे ही। उधर पीकेपी सभी को मार पीट कर अपने बच्चे के बारे में उगलवा रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि किडनैपिंग किसने की है। इशिता केबिन में रो रही है क्योंकि विक्रांत को पुलिस ले गई है। तभी आदिल केबिन में आता है और इशिता को बताता है कि मैं इसलिए कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है। इशिता कहती है जाकर जल्दी डॉक्यूमेंट खोजो, मैं एक दिन कैसे भी मैनेज कर लूँगी। अब मुन्नू गैंग प्लान बनाती है कि पीकेपी से 1 करोड़ की डिमांड करेंगे और मुन्नू को बकरा बनाकर पीकेपी के पास फ़ोन कराते हैं और 1 करोड़ की डिमांड करते हैं। विक्रांत और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में है। वहाँ उसका दोस्त पुलिस कांस्टेबल को देखता है कि वो आदिल की मार्कशीट फाइल को आदिल को देने जा रहा है। तभी इंस्पेक्टर आ जाता है और पूछता है कि किसकी फाइल है, तो कांस्टेबल बताता है कि आदिल की मार्कशीट देने जा रहा है। इंस्पेक्टर कहता है कि अभी मत दो, बहुत रौब झाड़ रहा था, थोड़ा परेशान होने दो, बताऊंगा कि मार्कशीट कब देनी है। इंस्पेक्टर विक्रांत को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि जो तुमने ये कांड किया है उसके लिए तुम 1 महीने के लिए शहर छोड़ दो। विक्रांत और उसका दोस्त जाते वक्त आदिल की मार्कशीट चुपके से लेकर चले जाते हैं। मुन्नू गैंग पीकेपी को डायरेक्शन देते हैं कि पैसा कहाँ लाना है। तभी पीकेपी कंप्यूटर की हेल्प से वायर्स रिकॉग्नाइज करता है कि ये किनकी वायर्स है, पर पता नहीं चल पाता है। इधर इंस्पेक्टर कांस्टेबल से मार्कशीट वाली फाइल मांगता है, पर कांस्टेबल को फाइल नहीं मिलती है। कांस्टेबल बोलता है कि सर फाइल मैंने यहीं रखी थी पर मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ पीकेपी का बच्चा हाथ खोलकर भाग जाता है। मुन्नू गैंग परेशान है। मुन्नू ने हाथ खोलकर भगा दिया है बच्चे को क्योंकि उससे उस पर दया आ जाती है। कंपनी के ऑफिस के सारे एम्प्लॉय घर जा रहे हैं। आदिल और इशिता के घर का रूट एक ही डायरेक्शन में है, सो वे दोनों कंपनी की एक ही कैब में जाते हैं। ये सारी पीकेपी की ही कार्स हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को घर जाने के लिए कंपनी रेंट बेस पर यूज करती है। कैब का ड्राइवर संजय मिश्रा है जो मुंबई में नया है और उसको रास्ते का मैप नहीं पता है और ना ही उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे रूट पता किया जा सके। और आदिल के पास भी एक कीपैड वाला फ़ोन है। आदिल बोलता है कि मैं दूसरी कैब में बैठ जाता हूं क्योंकि मुझे अपने रूम का रूट नहीं पता है। ड्राइवर कहता है कि हम रास्ते में किसी से पूछ लेंगे। तीनों चल पड़ते हैं। इधर विक्रांत मुंबई छोड़कर 1 महीने के लिए जा रहा है, इसलिए वह इशिता से मिलने के लिए उसके घर के बाहर आया है। एसपी इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बोलता है कि पीकेपी का बच्चा किडनैप हो गया है। पीकेपी की एक्टिविटी पर ध्यान दो क्योंकि पीकेपी को जिस पे सस्पेक्ट हो रहा है वह उसे मार पीट रहा है, इसलिए नाकाबंदी कर दो रोड पर। मुन्नू के साथी पीकेपी से पैसा लेने के लिए तैयारी करते हैं। तभी एक लेटर से पता चलता है कि मुन्नू ने गैंग से रिजाइन कर दिया है। सब गुस्से से लाल हैं। तभी गैंग का एक मेंबर फ़ोन करता है कि राहुल यानी पीकेपी का लड़का जो भाग गया है नहीं मिल रहा है।
गैंग लीडर मेंबर को उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। उधर पीके के आदमी उस आदमी को पता लगा रहे हैं जिसके फ़ोन से फिरौती की कॉल पीके को आ रही है। ये फ़ोन आदिल का है, इसलिए वो आदिल को ढूंढ रहे हैं। इधर कैब में इशिता आदिल के गर्लफ्रेंड का जिक्र करती है कि वो उसकी दोस्त है और उसने ही नौकरी देने के लिए कहा है, पर ये जॉब तुम्हें अपनी काबिलियत से मिली है, ना कि उसके सोर्स से। आदिल थैंक्स बोलता है और इशिता का घर आ जाता है और इशिता कैब से उतरकर चली जाती है। अब जिसके पीछे विक्रांत ने एसिड डाला था, वो दोनों विक्रांत को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर नाकाबंदी कर देता है और बोलता है कि किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जाने मत देना। इशिता की दोस्त बताती है कि विक्रांत शहर छोड़कर जा रहा है और तुमसे मिलने आया है। इशिता बोलती है कि मैं उससे नहीं मिलूंगी। तभी उसकी दोस्त बताती है कि विक्रांत ने उस आदमी के ऊपर एसिड इसलिए डाला क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकने वाला था। इशिता यह सुनकर थोड़ी खुश होती है। उधर आदिल और टैक्सी ड्राइवर रास्ता भटक गए हैं। दूसरी तरफ मुन्नू गैंग के मेंबर को बच्चा नहीं मिल रहा है, सो वो पीके को इधर उधर घुमा रहे हैं ताकि समय मिल जाए और बच्चा भी मिल जाए। पीके के गुंडे आदिल के दोस्त को उठा लेते हैं क्योंकि जो फ़ोन चोरी हुआ था वो आदिल के दोस्त का था। उससे पूछते हैं कि फ़ोन के बारे में, तो वो बताता है कि कल ही वो फ़ोन चोरी हो गया था। इशिता घर से बाहर आती है। इशिता और विक्रांत के बीच बातचीत होती है। तभी एक बच्चा एक खड़ी हुई गाड़ी से नीचे गिरता है। दोनों उसके पास जाते हैं। बच्चा बेहोशी की हालत में ही है क्योंकि मुन्नू की गैंग वालों ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। इशिता बच्चे के पापा का मोबाइल नंबर मांगती है, पर बच्चा पूरा नंबर नहीं बता पाता। तभी वहाँ पर मुन्नू के गैंग के मेंबर आ जाते हैं जो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये बच्चा उनका है। विक्रांत और इशिता को शक होता है। तभी मेंबर लड़ने लगता है। विक्रांत उसे खूब मारता है और उसके बाद बच्चा पूरा नंबर विक्रांत को बताता है। विक्रांत बच्चे के पापा को यानी पीके को फ़ोन करता है और बोलता है कि आपका बच्चा मेरे पास है, आ जाओ और ले जाओ। पीके झल्लाते हुए बोलता है, साले तू मुझे कब से इधर उधर घुमा रहा है। विक्रांत बोलता है कि सर ये बच्चा मुझे बेहोश मिला है गाड़ी में। पीके को अब समझ आ जाता है कि बच्चा किडनैपर के पास नहीं है। तभी विक्रांत के फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। दूसरी तरफ ड्राइवर और आदिल रास्ता भटक गए हैं। तभी ड्राइवर को बीबी का फ़ोन आता है कि उसका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। आदिल बोलता है कि आप मुझे यहीं छोड़ दो और अपने बच्चे के पास जाओ, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। इशिता और विक्रांत स्कूटी से बच्चे को उसके घर छोड़ने जाते हैं कि रास्ते में इंस्पेक्टर यानी विक्रांत का मामा मिल जाता है और वो बोलता है कि तू अभी गया नहीं शहर छोड़कर। विक्रांत बताता है कि ये लड़का रास्ते में मिल गया था, उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं उसके घर। इंस्पेक्टर बोलता है कि तू इस पचड़े में मत पड़ और बच्चा मेरे पास छोड़ दे। बच्चे को लेता है और गाड़ी में बैठा देता है। इसकी गाड़ी में मुन्नू भी है। पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर अरेस्ट किया था। मुन्नू बच्चे से बात करता है। तभी इंस्पेक्टर देख लेता है और उससे पूछता है कि तू कैसे जानता है इस लड़के को। मुन्नू बताता है कि मैंने ही इस लड़के को किडनैप किया था। इंस्पेक्टर लालची होता है। वो उसको बोलता है कि जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मुन्नू बोलता है ठीक है। मुन्नू के गैंग लीडर को उसका एक मेंबर फ़ोन करता है कि बच्चा नहीं मिला और किसी आदमी ने मुझे बहुत मारा। तभी सड़क के पार ड्राइवर और आदिल अपनी टैक्सी से आ जाते हैं। लीडर समझता है कि ये पीके के आदमी है जो पैसा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जो टैक्सी आई है उसके पीछे पीके लिखा है। लीडर दोनों को गाड़ी से उतारकर ड्राइवर को ईंट से मारता है और पैसा मांगता है। आदिल को समझ नहीं आता कि ये किस बात पे पैसा मांग रहा है। उधर इंस्पेक्टर मुन्नू को गन से डराकर पीके को फ़ोन करने के लिए कहता है। मुन्नू फ़ोन करता है और 1 करोड़ की डिमांड करता है। पीके मान लेता है पैसे देने के लिए और बताई जगह पर आता है। लीडर ड्राइवर को मार रहा होता है। तभी आदिल देखता है कि ये वही आदमी है जिसने मार्कशीट वाली फाइल मुझसे छीनी और मुझे मारा भी। अब आदिल उसको मारता है और बोलता है कि मेरी मार्कशीट कहाँ है। लीडर पूछता है कि कैसी मार्कशीट। तभी उसके साथी बताता है कल रात को जिसको पीटा था हमने वो यही आदमी है। आदिल और लीडर में मारा पीटी होती है। इंस्पेक्टर मुन्नू को गन देकर बोलता है कि बच्चे को लेकर जा और पैसा लेकर आ।
मैं छिपकर तुझे फ़ोन पर डायरेक्शन देता रहूँगा। मुन्नू बच्चे को लेकर पीकेपी से पैसा मांगता है। तभी विक्रांत वहाँ आ जाता है। मुन्नू को बोलता है कि ये बच्चा तेरे पास कैसे आ गया, मैंने तो पुलिस के पास दिया था। तभी पुलिस वाला फ़ोन पर मुन्नू से बोलता है कि साइड पर गोली चला। मुन्नू चलाता है। पीकेपी डर जाता है और विक्रांत को जाने के लिए कहता है और पैसा मुन्नू के पास फेंक देता है। तभी इंस्पेक्टर पैसा लेने के लिए आता है पर मुन्नू नहीं देता। वो ज़बरदस्ती उससे गन छीनने लगता है पर तभी गन चल जाती है और पीकेपी को लग जाती है। इंस्पेक्टर सारा ब्लेम मुन्नू के ऊपर डाल देता है कि उसने किडनैपिंग की, गोली चलाई। तभी विक्रांत पीकेपी की गन उठा लेता है और अपने मामा पर गन तान देता है। बोलता है कि कितना लालची है। मामा कहता है कि गन तो तूने तान दी मगर मार नहीं सकता है। तभी विक्रांत पैर पर गोली चला देता है और मुन्नू से पीकेपी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। मुन्नू पीकेपी को हॉस्पिटल ले जाता है। उधर लीडर को आदिल घायल कर देता है और ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ते में लिफ्ट मांगता है पर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता है। पुलिस आ जाती है और विक्रांत इंस्पेक्टर से बोलता है कि आप जैसा लालची आदमी इस शहर में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। विक्रांत चला जाता है और एसपी इंस्पेक्टर से पूछता है कि किसने गोली चलाई तो इंस्पेक्टर अपने भांजे का नाम नहीं लेता और बोलता है कि गोली चलाकर एक आदमी भाग गया। मुन्नू पीकेपी को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर मुन्नू चला जाता है। तभी पीकेपी उसे पैसों से भरा बैग दे देता है। आदिल रोड पर घायल ड्राइवर को लेकर खड़ा है। तभी विक्रांत स्कूटी से आता है और उसे लिफ्ट देता है। अंत में आदिल को विक्रांत मार्कशीट लौटा देता है जिसको उसने चुराया था पुलिस स्टेशन से। आदिल और विक्रांत गले मिल जाते हैं। उसी वक्त उन दोनों गुंडे में से एक अपने दो दोस्तों को लेकर विक्रांत को मारने आया है। विक्रांत और आदिल साथ मिलकर उनको मारते हैं। मुन्नू पैसों से भरा बैग में से एक नोट अपने पास रख लेता है। तभी कुछ गरीब बच्चे आते हैं और उससे पैसा मांगते हैं। वो सारा पैसा उन्हें दे देता है और चला जाता है।